गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था। उस घर के बाहर एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें हरी हरी दूब फैली हुई थी। इस बगीचे की सुंदरता गांव भर में प्रसिद्ध थी। दूब पर पड़ती सुबह की ओस की बूंदें मानो मोतियों की तरह चमकती थी। इस घर में रहने वाला था एक वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रामू था। रामू ने अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से को इस बगीचे की देखभाल में बिता दिया था। उसकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो गया था और उसके बच्चे शहर में जाकर बस गए थे। रामू का अकेलापन उसके क्रोध को बढ़ा रहा था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा हो जाता था, कभी बच्चों पर तो कभी पशुओं पर। एक दिन एक बच्चा खेलते खेलते रामू की बगीचे में आ गया और हरी धूप पर दौड़ने लगा। रामू को देखकर उसका क्रोध फूट पड़ा। उसने बच्चे को डांटते हुए बगीचे से बाहर निकाल दिया। बच्चे की आंखों में से आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उस रात रामू ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। चांदनी रात में हरी धूप पर चांद की रोशनी फैली हुई थी। रामू का मन थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। उसने सोचा कि इतनी सुंदर धूप पर किसी के खेलने से क्या बिगड़ता है, परंतु क्रोध ने उसे इस सोच पर टिकने नहीं दिया। अगले दिन वही बच्चा फिर से बगीचे में आया और इस बार उसने कुछ फूलों को तोड़ दिया। रामू ने फिर से उसे डांटा और इस बार बहुत तेज गुस्से में आकर बच्चे को बगीचे से बाहर कर दिया। बच्चा रोते हुए अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया रामू से मिलने आए। उन्होंने रामू को समझाया, रामू भाई, ये बच्चे हैं, इन्हें खेलने दो। ये हरी दूब और ये फूल तो प्रकृति की देन है। इन्हें बांटने से ही इनकी सुंदरता बढ़ती है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें और दूसरों को तकलीफ दे रहा है। रामू ने मुखिया की बातें सुनी और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने सोचा, शायद मुखिया सही कह रहे हैं। उसने सोचा कि अपने अकेलेपन और गुस्से से लड़ने का यही उपाय है कि वह दूसरों के साथ खुशी बांटे। अगले दिन वही बच्चा फिर से बगीचे में आया। रामू ने उसे मुस्कुराते हुए बुलाया और कहा, आओ बेटा खेलो। यहाँ देखो, ये फूल कितने सुंदर हैं। तुम इन्हें देख सकते हो, लेकिन तोड़ना नहीं, ठीक है? बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर हिलाकर हामी भरी और हरी धूप पर खेलना शुरू कर दिया। रामू का लाचार क्रोध धीरे धीरे खुशी में बदलने लगा। उसने देखा कि बच्चों की हंसी और खेल उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे हैं। इस प्रकार रामू ने समझाया कि हरी धूप की तरह ही खुशी और प्यार भी बांटने से बढ़ते हैं। उसने अपने क्रोध को काबू में किया और अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में देखा।